हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद ने आपने हमें आशीष दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां सभी लोग मिल करके एक साथ प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं अपने घरों में बैठ करके, कहीं भी किसी भी स्थान में किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। परमेश्वर आज उनकी मन की बातों को सुनने वाले आप है पिता परमेश्वर। किसी भी टाइम प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, इसलिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, बरकत देता है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, तो हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारा ये काम करना है, होता नहीं है सर, क्या करें, प्रार्थना करें, कैसे करें, प्रार्थना मेरी जिंदगी में परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है। आपको ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज का समय है परमेश्वर ने। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। जो आज नए नए मसीह हैं उनसे निवेदन है कि आप पहले वचन को पढ़िए, चमत्कारों के पीछे मत भागिए। जिस दिन आप वचनों को देख लेंगे उस दिन आप खुद परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा अपनी जिंदगी में हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की कमी हो, आज हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ है, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति सामर्थ है जो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप याद रखिएगा कि सब कामों का निश्चित समय परमेश्वर ने क्यों रखा। हालांकि परमेश्वर कहता है कि मैं हर काम कर दूं, तुरंत कर दूं, नहीं। परमेश्वर ने जैसे धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य, चंद्रमा और पक्षियों को बनाया, हर एक चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया। आदि में जब देखेंगे परमेश्वर ने बनाया, आदि में परमेश्वर ने जब सृष्टि और संसार की रचना की तो उसका एक निश्चित समय था। परमेश्वर ने पहले क्या क्या चीजों को बनाया, फिर उसके बाद मनुष्यों को बनाया, उसके बाद परमेश्वर जिस तरीके करता गया उस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी पर होता है वो सब चीज का समय है। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आप देख पा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो सब परमेश्वर के निश्चित समय के अनुसार होता है। आप घबराते होंगे कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, आज मेरे बेटे का जीवन खराब है, या उसे नौकरी नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, उसका वीजा नहीं लग रहा है, उसे अनेक प्रकार के काम नहीं मिल पा रहे हैं, अनेक प्रकार की गंदी आदतें हैं, गाली देता है, गलौज करता है, बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें, या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत समस्या होंगी। ये बात हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार में रहता है वो संसार की भाषा बोलता है और संसार की ही भाषा से वो अपने घर को भी वैसे ही तौलता है। इसीलिए हमें कभी भी संसार की बातों में नहीं आना चाहिए। यदि आपके अंदर संसार की बातें हैं तो वो अपने तक रखें, अपने बच्चों के ऊपर न थोपें, क्योंकि उनको जीवन परमेश्वर देने वाला है। क्योंकि आप जब उन्हें सिखाएंगे तो परमेश्वर उन्हें बड़ी उन्नति तक ले जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी। आपके घर में हर एक चीज की समस्या जो होगी वो दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हर एक बात का और अवसर और प्रत्येक हर एक जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। यदि आपके जीवन में आपकी बेटी को एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर ने कहा कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को और तुम्हारी बेटी को मैं जानता हूं क्योंकि वो भी मेरी बच्ची है। आप सब मेरे बेटे और बेटियां हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जो होता है वह उसका एक हर एक चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब 2 में पढ़ेंगे 3 के 2 में लिखा हुआ है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय यानी काटने का समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय परमेश्वर ने कहा है।
ढा देने का समय और बनाने का भी समय परमेश्वर ने रखा है। क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों करता? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हर एक चीज का मैं समय नहीं रखूंगा तो लोग कैसे समझेंगे कि कब मेरी जिंदगी में काम होता है। आज आपने प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि वो 15-15 सालों से प्रार्थना करते गए, उनके जीवन को परमेश्वर ने 15 साल बाद बदला, 20 साल बाद बदला। किसी के जीवन को परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया, उसे तुरंत बदल देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घबराए जाते हैं। अब सोचिए कि जो 15-15, 10-10 साल से प्रार्थना कर रहा हो, उसकी प्रार्थना ना सुनी जा रहा हो, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तू तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, अब तू हर एक काम में सफल होगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम तेरा सफल होगा, जिसको तू चाहेगा वो तेरा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी परीक्षा को देखी, मैंने देखा कि तेरे अंदर वो साहस है, तेरे अंदर वो धैर्य है, तेरे अंदर वो पेशेंस है, तुझे मैं आशीष दूंगा, तुझे मैं बरकत दूंगा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर ये सब देखता है तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा बेटा है, आज मैं इसे आशीष दूंगा, मैं आज इसे हर तरीके से मैं इसे बरकत दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे हर एक चीज का समय है। रोने का समय परमेश्वर ने कहा है और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का और नाचने का, रोने का और खुशियां मनाने का समय परमेश्वर ने दिया है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यंग होंगे, यूथ होंगे, जवान होंगे, बुढ़े होंगे, जो भी किसी भी एज के क्यों ना हो, परमेश्वर की नजर में आप सब एक मन के लोग हैं। परमेश्वर के लिए एज मायने नहीं रखती, आपका शरीर मायने नहीं रखता, आपका मन। यदि आपका मन है तो परमेश्वर उसी तरीके आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटियों, संसार की अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। परमेश्वर ने कहा कि मांगो, मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आज हमारा परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और आज आपने प्रार्थना किया, आज ही आप मांगते कि नहीं परमेश्वर मुझे आज ही चाहिए, नहीं, वो आपको नहीं मिलेगा। आपका दिल टूट जाएगा, आप परमेश्वर से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आपको वो समझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास पहले आओ, अपना बोझ मुझे दो, और हर एक बातों का मैंने जो समय दिया है उस समय के अनुसार मैं तेरी जिंदगी में हर घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने आज जितने लोग हैं संसार में, बहुत सारे लोग हैं, कोई गिनती नहीं कि परमेश्वर से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर सबको आशीष देता है, बरकत देता है, लेकिन समय के अनुसार, समय के पहले नहीं। समय यदि है आपके जीवन में तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बचाएगा। हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज जकड़े हुए हैं, आज उनके अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति और पत्नी के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत सारी झंझटें होती हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में, जो परिवार होता है उसमें जो सदस्य हैं उन सभी में से किसी न किसी झगड़ा होता होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको केवल क्या करना है, धैर्य रखना है। यदि कोई बात आपको कुछ कहता भी है तो उसे ध्यान से सुनिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप सच्चे खुदा से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर, आप देखिएगा, मैं कहता हूं कि आप देखिएगा कि परमेश्वर जीवन बदलते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। उनके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन कुछ व्यक्ति होते थे जो ध्यान से सुनते थे या फिर उन्हें से हट जाते थे या कहीं चले जाते थे। उसके बाद जब परमेश्वर उन्हें आशीष देना शुरू कर दिया तो आज उनकी बातों को पूरा घर मानता है। जो वो कहते हैं हर एक व्यक्ति मानता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दिया, उस लायक बनाया जिस लायक परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे रखूंगा।
हालेलुया। ये होता है सब्र का फल, क्योंकि सब्र के जो रखता है, जिसके अंदर धैर्य होती है, पेशेंस होता है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। भले आज हमारे जीवन में बहुत मुसीबत है, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं, आप रोए जाते हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े हैं, बच्चों के जीवन को लेकर के परेशान हैं, नौकरी को लेकर के परेशान हैं, शादी के लिए परेशान हैं, पैसों को लेकर के परेशान हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तू क्यों चिंता करके करता है, क्योंकि तू चिंता करके पहले बात कुछ कर ही नहीं सकता है। यीशु मसीह ने कहा था साफ साफ शब्दों में, तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। वाकई में यदि चिंता करके कुछ होता तो आज जो लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जो लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या वो उनका काम सही नहीं हो जाता? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन सब बातों से दूर रहना, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपने हमें वचन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा हमें और बरकत दे, और हमें ताकत दे, और हम स्ट्रांग हों और मजबूत हों, ताकि हम चल सकें परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर हमें आशीष दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं
कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी, तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा।
परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर एक प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।